नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष परमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अपरा या अचला एकादशी की व्रत कथा, उसके कथा की पूजा विधि और उसकी पारण के समय के बारे में बताऊंगा। महाभारत युद्ध जब समाप्त हो गया और पांडवों को उनका राज्य मिल गया तो युधिष्ठिर उनके राजा हुए। लेकिन समस्त राज्य पाने के बाद भी उनके मन में संतुष्टि नहीं थी और उन्हें तृप्ति नहीं मिल रही थी, असंतोष था उनके मन में। तब भगवान कृष्ण वहाँ आए और युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करी कि हे भगवान, जब हमें सब कुछ मिल गया है फिर भी हमें तृप्ति क्यों नहीं मिल रही है, क्यों हम अपने राज्य का सुख नहीं भोग पा रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें अलग अलग एकादशी के व्रत के बारे में बताया। तो सभी एकादशियों का एक एक वर्णन करने के बाद जब युधिष्ठिर ने पूछा कि हे कृष्ण, हे माधव, आप हमें बताइए कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं और इसके व्रत के क्या नियम हैं, इसके व्रत को कैसे किया जाता है, इसके व्रत के करने से क्या होता है। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, आप सुनिए। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी बोलते हैं या फिर अचला एकादशी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपरा यानी कि अपार धन देने वाली, अपार सुख देने वाली, सुख संपत्ति देने वाली। और अचला इसलिए कि वो संपत्ति, वो सुख अचल रहता है, जाता नहीं है, हमेशा आपके पास ही रहता है। तब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर बोला कि हे केशव, इसकी मुझे आप कथा बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, एक राज्य में महीध्वज नाम के राजा राज्य करते थे। राजा बहुत ही धार्मिक थे और अपने प्रजा का बहुत ही सम्मान, बहुत ही प्यार के साथ उनका पालन पोषण करते थे। राजा महीध्वज का एक छोटा भाई था, वज्रध्वज। वज्रध्वज थोड़ा कुटिल व्यक्ति था। उसे राजा की जो लोकप्रियता थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन राजा जब सो रहे थे तो वज्रध्वज ने सोते में उनकी हत्या कर दी। अब क्योंकि राजा की अकाल मृत्यु हुई तो राजा प्रेत योनि को प्राप्त हुए और एक जंगल में एक पीपल के वृक्ष के ऊपर वो वहाँ रहने लगे। अब क्योंकि वो प्रेत योनि में थे तो प्रेत योनि का जैसा स्वभाव होता है, वो वहाँ उत्पात मचाते, इधर उधर भटकते, ऐसे ही काम करते। तो एक बार ऋषि धौम्य उधर से गुजर रहे थे। ऋषि धौम्य ने देखा, क्योंकि वो बहुत बड़े ऋषि थे, उन्हें प्रत्यक्ष सब चीज़ें दिख सकती थी। तो उन्होंने देखा कि इस पीपल के वृक्ष पर एक प्रेत है। तो उन्होंने उस प्रेत को देखा और अपनी अंतर इच्छा से उन्होंने ये जान लिया कि ये प्रेत के साथ क्या हुआ है, इस आदमी के साथ क्या हुआ है, कैसे ये प्रेत बना, कैसे इसकी पिछली ज़िंदगी कैसी थी, कितना अच्छा आदमी था लेकिन फिर भी इसकी अकाल मृत्यु हुई और ये प्रेत बन गया। ऋषि धौम्य को लगा कि इस बेचारे की मुक्ति होनी चाहिए। तो उन्होंने उसकी मुक्ति के लिए, अब क्योंकि वो तो प्रेत था, वो कुछ नहीं कर सकता था, वो तो ऋषि धौम्य ने ये संकल्प लिया कि मैं अपरा एकादशी का व्रत करूँगा और उस व्रत का फल इस प्रेत को प्राप्त हो। उस प्रेत के लिए ऋषि धौम्य ने अपरा एकादशी का व्रत किया, उसका पारण किया और अनुष्ठान करने के बाद उसका फल उस प्रेत को समर्पित कर दिया। उस फल के प्रताप से प्रेत, जो राजा महीध्वज थे, जो प्रेत योनि में थे, वो प्रेत योनि से मुक्त हो गए और अलौकिक शरीर को प्राप्त हो गए। फिर वो एक दिव्य विमान में बैठ के देवलोक के लिए चले गए। उन्होंने राजा ऋषि धौम्य का बहुत बहुत धन्यवाद किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये कथा ऐसी थी, लेकिन ये जो अपरा या अचला एकादशी है, अगर कोई व्यक्ति गलती से भी इस एकादशी का व्रत कर लेता है तो उस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है।
यानी कि माता लक्ष्मी की भी इस व्रत में पूजा होती है। वो क्यों होती है, कैसे होती है, वो हम किसी और वीडियो में बताएंगे कभी। तो इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, धन की उसे कोई कमी नहीं रहती और अचल संपत्तियां मिलती हैं, उसे सुख प्राप्त होता है, वैभव प्राप्त होता है। ऐसा बोल के भगवान कृष्ण ने उन्हें युधिष्ठिर को बताया कि हे युधिष्ठिर, जिस प्रकार लोग पुण्य कर्म के लिए प्रयाग में स्नान करते हैं, काशी में भगवान शिव की जो शिवरात्रि होती है उसका व्रत करते हैं, कुंभ में बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करते हैं, गया में स्वर्णदान, पिंडदान, गौदान करते हैं, तो वो जो इतना बड़ा फल मिलता है, उसका पुण्य फल मिलता है, वैसा ही फल ये अपरा एकादशी का एक बार का व्रत करने से मिलता है। इस व्रत से जो लोग पापी, जिन लोगों के पाप होते हैं, भ्रूण हत्या का पाप, ब्रह्म हत्या का पाप, ये जो जितने भी पाप होते हैं वो सब इस व्रत के प्रभाव से कट जाते हैं और उस व्यक्ति को देवलोक के लिए उसकी सुगमता हो जाती है, उसके पापों का नाश हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि वो व्यक्ति अगर संकल्प करता है कि मैं अपने किसी दूसरे व्यक्ति के लिए या अपने पूर्वजों के लिए या उन लोगों के लिए जिनकी मुक्ति नहीं हो पाई है, उनके लिए संकल्प करके भी अगर वो इस व्रत को पूरी तरह से करता है, तो जिन लोगों के लिए संकल्प किया है उन्हें मुक्ति मिलती है। दूसरी चीज़, इसके व्रत की विधि क्या है। तो अपरा एकादशी यानी कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सुबह आप नहा धोकर हाथ में जल लेकर व्रत करें और संकल्प लें। संकल्प में आप कुछ भी ले सकते हैं कि आप अंजलि में जल ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं और भगवान के सामने संकल्प लें कि हे भगवान, आज हम ऐसे ऐसे व्रत करेंगे। व्रत में क्या नहीं करना है, जैसा आप संकल्प लें कि झूठ नहीं बोलेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें करना वर्जित रहता है व्रत में। तो ऐसा व्रत करके आप भगवान को संकल्प करके आप व्रत का शुभारंभ करेंगे। फिर भगवान की आप स्तुति करेंगे। एक और चीज़, स्तुति जो होती है, अभी जो चल रहा है कि आरती होती है, कई तरीके से होती है, ऐसे वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। जब आरती नहीं होती थी तब भी लोग व्रत करते थे और उस टाइम पे जब ये ऋषि वगैरह या भगवान वगैरह होते थे तब भी लोग एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन तब फिल्मी आरतियाँ नहीं होती थी। तो जहाँ तक संभव हो वहाँ तक चंदन अपने हाथ से घिसें, पिसा हुआ चंदन ना लें। दूसरी चीज़, स्तुति अपनी बनाई हुई करें तो सबसे अच्छा। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें अगर कर सकें तो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। अगर आप गुरु दीक्षित हैं तो अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु के तस्वीर को एक चौकी पर कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर अनाज बिछाकर उसके ऊपर स्थापित करें। साथ में आप लक्ष्मी माता की तस्वीर या मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं, उनकी भी पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु को सुगंधित और पीले फूल पसंद होते हैं, लक्ष्मी माता को भी सुगंधित और लाल फूल पसंद होते हैं। तो आप उनकी इन फूलों से आप पूजा कर सकते हैं, घी का दीपक जला सकते हैं और भगवान को तुलसी दल का रखा हुआ तुलसी दल साथ में ज़रूर लें भगवान के भोग के लिए। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु को, श्री हरि को भोग नहीं लगाया जाता। तो आप उन्हें तुलसी दल लेकर और जो भी साथ में आपने भोग तैयार किया हो वो उन्हें अर्पित करें। उसके बाद पूरा दिन भगवान नाम का जाप करें, जितना ज़्यादा संभव हो सके। शाम को भगवान की पूजा करें और उसके बाद जहाँ तक हो सके, अगर आप रात्रि जागरण कर सकें तो आप रात्रि जागरण करें, भगवान का ध्यान करें। अगर ना कर सकें तो जितना संभव हो सके उतना भगवान नाम करें। सुबह आप पारण कर सकते हैं। सुबह पारण करने के लिए आप नहा धोकर भगवान विष्णु को जो भोग अर्पित करेंगे उस भोग से आप अपने व्रत का पारण करें। कल मतलब
अपरा एकादशी यानी कि 6 जून 2021 को अपरा या अचला एकादशी है। तो 7 जून द्वादशी को सुबह 5:12 से लेकर 7:59 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। एक और चीज़ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको भगवान को भोग लगाने के लिए बहुत ही कुछ मतलब अलग सी चीज़ें चाहिए हों। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भैया अगर ये चीज़ें नहीं है तो हम व्रत नहीं रह पाएंगे। नहीं, भगवान जो है वो आस्था के भूखे होते हैं, श्रद्धा के भूखे होते हैं, किसी और चीज़ के नहीं। आपके पास जो है आप भगवान को उसका भोग लगाइए, लेकिन तुलसी दल उसमें साथ में जरूर रखिए। जय सिया राम।